हेलो एवरीवन। दोस्तों 3 मई से लेकर के 9 मई तक के निफ्टी के ट्रेंड में 3.25% का गिरावट आ चुका है ऑलरेडी। 3.25% की गिरावट के बाद बाजार ने फ्राइडे को 100 पॉइंट निफ्टी गैप अप क्लोजिंग करके बाजार बंद किया। निफ्टी स्पॉट 22,055 के आसपास क्लोजिंग हुआ। नाउ द थिंग इज कि 3.25% की करेक्शन में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मार्केट में कि जहां पर हम पैसा लगाएं और थोड़े दिन में हमें जो रिटर्न्स है वो 2 से 3% के आसपास की मिल जाए। सो अभी जो मार्केट साइडवेज ट्रेंड में काम कर रहा है, जिगजैग पैटर्न में जो मार्केट काम कर रहा है, ऐसा मार्केट में हमेशा आप छोटे मूव पे ही प्रॉफिट बुकिंग रखिए, कोई बड़े मूव का वेट मत कीजिए। बिकॉज ऐसे मोमेंटम्स में बाजार कई बार ज़्यादा गिरावट भी ले लेता है, राइट। वो जो टर्न था मार्केट में, जो वन साइड अपसाइड मार्केट की तरफ जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम अब थोड़ा रुक चुका है मार्केट में। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें भी अपना मूड चेंज करना पड़ेगा ट्रेडिंग में। नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस अबाउट फ्यू नंबर ऑफ स्टॉक्स कि जहां पर हमें नेक्स्ट फ्यू डेज में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 2 से 3% का। किस तरीके से हम लोगों ने वो उसको एनालाइज किया है और वो कौन कौन से स्टॉक हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, छोटा सा एक ओवरव्यू डालेंगे हम लोग निफ्टी के ऊपर। निफ्टी 3 मई को 22,800 के आसपास था और 9 मई को जो है निफ्टी 21,900 के आसपास ट्रेड कर गया। तो ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो पिक्चर इज़ अराउंड 3.85% की करेक्शन, 3.25% के आसपास, और 870 पॉइंट निफ्टी यहाँ से करीबन फॉल कर चुका है। लास्ट फ्राइडे को थोड़ा सा एक गैप अप क्लोजिंग दिया 100 पॉइंट का ऊपर। ओवरऑल पिछली सपोर्ट के आसपास बाजार आता हुआ दिख रहा है। पिछली सपोर्ट थी 21,770 की। सो इन दिस ओवरव्यू ऑफ द निफ्टी, मार्केट में अभी स्टॉक्स में कहाँ अपॉर्चुनिटी है, तो 3 स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। HDFC लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ, इंडियन होटल एंड DLF। तो इंडियन होटल की अगर बात करूँ तो ये स्टॉक पिछले काफ़ी दिनों से अप ट्रेंड में बढ़िया मूव कर रहा है। 600 रुपये के आसपास लगा 26 फरवरी को। उसके बाद 15 मार्च को स्टॉक 545 रुपये ट्रेड हुआ एंड उसके बाद फिर से नया हाई बनाया 617-18 रुपये के आसपास का। फिर से वही लेवल टेस्ट करने के लिए मार्केट में एक तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल की। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये सपोर्ट लेवल को इंडिकेट कर रही है, और ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल से किस तरीके से ऊपर गया है। तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया है, फर्स्ट सपोर्ट एरिया है वी कैन से, राइट। और सेकंड सपोर्ट की तो अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा दूर दिख रही है, 385 रुपये के आसपास। तो हम पहली सपोर्ट पे ही डिस्कशन करेंगे। RSI दूसरा हमने इंडिकेटर लिया है। RSI अगर आप देखें तो 35.31। आई होप आप सब लोग जानते होंगे कि RSI अगर बिलो 30 है या 30 के आसपास है तो स्टॉक कैन पुल बैक अगेन। अगर RSI आपका 70 से ऊपर चल रहा है तो स्टॉक कैन फॉल फ्रॉम दैट करंट लेवल। तो हम वही चीज़ यहाँ पे लेके चल रहे हैं, वही इंडिकेटर्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंडिकेटर इज सपोर्ट। तो इंडियन होटल का सपोर्ट लेवल 545 रुपये का, जहाँ से पहले भी स्टॉक ने 620 रुपये का लेवल लगाया। लेकिन हम यहाँ पे 620 के लेवल की वेट नहीं करेंगे। मेरा कहना ये है, मानना ये है कि हम लोग अगर करीबन 3-4% का ही अगर रिकवरी एक्सपेक्ट करें स्टॉक में, तो हमें सिर्फ स्टॉक ये इतना चाहिए। यहाँ से हमें सिर्फ ये स्टॉक 560 रुपये चाहिए या 555 रुपये चाहिए। अगर ये स्टॉक हमारा 540 पे बाय होता है, 555-560 के लेवल हम लोग अगर इस स्टॉक में देख लेते हैं। कल भी ये स्टॉक 538 रुपये टेस्ट करके गया सुबह 9:30 बजे के आसपास, और 11 बजे इसने अच्छा मोमेंटम दिया, 552 रुपये रीटेस्ट कर गया। हालांकि स्टॉक ने कल 2% का ऑलरेडी उछाल दे दिया डे लेवल से, डे लो से, बट एनी हाउ अगेन अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक डेफिनेटली हमें देगा। तो 540-542 रुपये के आसपास की खरीद बनाइए स्टॉक में, और 500 कोशिश कीजिए कि 2.5-3% में ही एग्जिट कीजिए।
ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बिकॉज निफ्टी जिस तरीके से जिगजैग पैटर्न में काम कर रहा है ना, तो ऐसे टाइम पीरियड में आप बड़े टारगेट्स मत लीजिए, आप छोटा टारगेट लीजिए। 2.5-3% का बहुत है। अगर महीने में आपके 2 स्टॉक 3 स्टॉक भी ट्रेड हो रहे हैं तो आप 5 से 7% का रिटर्न कमा रहे हैं, तो साल का रिटर्न आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना, राइट। नाउ अगेन कि हमें ये लेवल केवल यहीं तक चाहिए 560 रुपये तक, एंड आई होप एंड विश कि ये स्टॉक हमें आराम से यहाँ तक का मोमेंटम दे देगा, उसके बाद ये स्टॉक कहीं पे भी जाए, राइट। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडियन होटल में बाय करने के लिए। मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, इंडियन होटल बाय नियर 542 रुपये फॉर टारगेट 2.5% to 3% फॉर शॉर्ट टर्म, राइट। तो ये हमने इंडियन होटल का टारगेट सेट कर लिया। तो हमारा टारगेट क्या है, मोटे तौर पे हमारा टारगेट है यहाँ से 557 का, करेक्ट। तो ये 557 अगर आप देखेंगे 559 का, तो वो लेवल चेक करेंगे नेक्स्ट वीक में और फिर से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि कब ये टेस्ट हो गया। एंड आई विश कि ये आपका लेवल जो है, ये स्टॉक आपका नेक्स्ट वीक में ही टेस्ट हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ की तरफ। हालांकि ये स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक जो है ऊपर का ट्रेंड दे ही नहीं रहा है यहाँ पे अभी, राइट। हालांकि इस स्टॉक में 570 रुपये का एक सपोर्ट लेवल 2 फरवरी और 23 फरवरी को दिखाया था। तो नो डाउट इसका अगर RSI अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे, इसमें RSI अप्लाई करें तो RSI इज़ नियर बिलो 28.53। सो अगर आप 2.5-3% का मोमेंटम चाहते हैं तो आराम से ये स्टॉक आपको हंसते हंसते दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बड़ा बिग मूव का एक्सपेक्टेशन मत करिए। 550 रुपये ये स्टॉक बंद हुआ है फ्राइडे को। अगर आप 550 के आसपास भी खरीद बनाते हैं तो 565-66 रुपये पे आपने एग्जिट करना है, दैट्स इट फाइनली। तो 3% का मोमेंटम आप इस स्टॉक में ले सकते हैं। तो HDFC लाइफ का हमारा टारगेट सेट हमने कर लिया है 565 रुपये और 550 के लेवल के आसपास की बाइंग बना सकते हैं। नाउ थर्ड मेजर स्टॉक इज़ DLF, रियल्टी सेक्टर का शानदार स्टॉक, जिसने अपने पिछले 3-4 सालों में रिटर्न्स को 3 मल्टीप्लायर किया है। 300 रुपये का ट्रेड हुआ करता था 1920 के आसपास, और आज की डेट में आप प्राइस देखिए तो करीबन ये 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर चुका है ये स्टॉक, और अभी 828 रुपये के पास घूम रहा है। तो अभी कुछ काफ़ी चेंजेस भी आए हैं रियल्टी सेक्टर में अगर बात करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी ज़ोर दे रही है गवर्नमेंट। तो यही रीज़न है कि इन स्टॉक्स का भी इम्प्रूवमेंट करना तो बुरे नहीं है स्टॉक्स। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले इनको सपोर्ट एरिया के पास तो बाइंग कर सकते हैं। तो इसका सपोर्ट एरिया दिस वन, तो ये सपोर्ट एरिया है DLF का, आप देख सकते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये एक हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और इसी लेवल से मार्केट तब भी वापस गया था। तो ये लेवल 14 मार्च को जो है टेस्ट हुआ था। सो DLF का अभी प्राइस है 828 रुपये, और जो हमें सपोर्ट लेवल दिख रहा है 810 रुपये के नीचे। तो आप DLF को बाई कीजिए 810 रुपये के आसपास, बाइंग बनाइए इसमें। आपको ये स्टॉक आराम से 3% का मतलब हुआ 835 रुपये का हमारा टारगेट प्राइस, राइट। तो 835 रुपये हमारा इसमें टारगेट प्राइस रहेगा। तो आप आराम से इसमें 810 रुपये के आसपास की खरीद बनाइए। ज़्यादा दूर नहीं है स्टॉक, बहुत ही नज़दीक है, 828 रुपये घूम रहा है। और ऐसे स्टॉक में 4-5 रुपये मत देखिए,
आपको अगर 815 रुपये भाव मिलता है, 811-12 रुपये मिलता है, तो आप एंटर कर सकते हैं और 20-25 रुपये की चाल के लिए वेट कीजिए आराम से। ये आपको स्टॉक जो है, आप इसका RSI भी देख सकते हैं, 35.9930 के आसपास RSI घूम रहा है। तो नो डाउट ये अपॉर्चुनिटी भी आप आराम से इन कैश कर सकते हो मार्केट में। सो दिस इज़ ऑल 3 स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक। आप मंडे को मार्केट देखिए किस तरीके से ओपन होता है। अगर बड़ा कैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो थोड़ा सा रुक के बाइंग कीजिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाइंग कीजिए। और अगर मार्केट नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो आप अच्छा क्वांटिटी भी ले सकते हैं। और इवन आई वुड प्रेफर कि आप इसमें अच्छा क्वांटिटी वॉल्यूम के साथ काम कीजिए, बिकॉज ये जो लेवल हैं आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लेवल आपको हर बार नहीं मिलेंगे कभी भी स्क्रीन पे। तो ये लेवल्स बहुत ही मुश्किल से आते हैं। स्पेशली मैं बात करूँगा इंडियन होटल और DLF के बारे में। हालांकि HDFC लाइफ को लेके मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, बट इस स्टॉक में आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, 3% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। क्योंकि 3% रिटर्न निफ्टी 50 स्टॉक के लिए कोई बड़ी डील नहीं है, राइट। So this is all about today. So till the time I want to say goodbye. And अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेरी है आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड, या आपकी कोई भी पोजीशंस F&O में स्टकअप है, ब्लॉक्ड है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।